जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने उस दिन जो इस्लामाबाद पुलिस और एक इंटेलिजेंस एजेंसी का जो कोऑर्डिनेटेड रेड था जो मेरे घर पे किया था, उसको मैंने चैलेंज किया और इसमें हुकाम से अदालत ने रिपोर्ट भी तलब की है। अदालत ने मेरे घर में किसी भी एजेंसी या पुलिस की तरफ से घुसने को रोक दिया है और इसके हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी किया है। इसके अलावा जो एहतजाज के हवाले से मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज किया, उसमें कल मैंने अपनी कबल गिरफ्तारी ज़मानत करा ली है। हम इलेक्शन कमीशन में मुकदमात में उलझे हुए हैं। बसरा साहब का मुकदमा जो है खुली इनकी वाज़े जीत है। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं बास दलाइल सुनने के बाद 4 दिनों से इनके फैसले को अनाउंस नहीं कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं उनके अमले को ये गुजारिश करेंगे कि ये जो भी आर्डर करना है, लेकिन अगर हो जाए कोई सवाल हो तो आ जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय हुए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे, सदर आसिम जरदारी होंगे। एक तरफ पीटीआई भी कह रही है कि हम अपने हुकूमत बनाएंगे, कैसे होगा? नून लीग और पीपल पार्टी के मामलात पहले से हमें इल्म था, इलेक्शन से भी पहले, लेकिन नून लीग और पीपल पार्टी, नून लीग के 17 सीटें और पीपल पार्टी की 6 सीटें, 23 सीटों से ये हुकूमत बनाने चले हैं। ज़रा सोचना चाहिए इनको खुद भी। और शहबाज शरीफ साहब चोरी शुदा मैंडेट के साथ अगर वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे बैठते हैं और जरदारी साहब इस चोरी शुदा मैंडेट के साथ सदर पाकिस्तान बनते हैं, तो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी में क्या तासुर जाएगा, क्या एहतराम होगा। हम रोज़ाना कहते हैं कि सबस पासपोर्ट की जो वैल्यूएँ गिरती जा रही है, पाकिस्तानियों की जो करेंसी हैं गिरती जा रही है। हम अगर ये हरकतें करेंगे आइन के साथ, कानून के साथ, लोगों के दिए गए मैंडेट के साथ, तो हमें फिर नताइज के लिए भी तैयार होना चाहिए। अगर ये इस काबिल हैं कि हुकूमत बना भी सकें और चला भी सकें, तो इस चोरी शुदा मैंडेट के साथ अगर ये हुकूमत करते भी हैं, ये जुर्म है। और ये कानून और बिलखसूस जो आइन है उसकी आर्टिकल 6 के तहत, क्योंकि इन्होंने दिन दहाड़े डाका डाला है। आर्टिकल 228 कहता है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे, और जो इन्होंने कसदन नहीं कराए, तो लिहाजा एक बदनीयती पर मबनी इन्होंने आइन को वायलेट किया है। जी अच्छा सर जी, बताइएगा कि जिस तरह आजकल होता है कि पता ही नहीं चलता कि किसी भी मुकदमे में उठा लिया जाता है, तो आपने कोई कोर्ट में कोई दरख्वास्त वगैरह दायर करवाई है कि आपका नाम किसी FIA में हो या कोई और मुकदमे में हो, किसी भी जगह से आपको गिरफ्तार कर सकते हो? जी, आज ही मैंने गुजारिश की है कि आज ही ये रेट पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर थी और जस्टिस साहिबा ने समाअत की है। तमाम इदारों से रिपोर्ट तलब की है, जिसमें मैंने जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उसमें FIA, IG पुलिस, सेक्रेटरी इंटीरियर, नेब, इन तमाम को मैंने रिस्पॉन्डेंट बनाया है कि अगर कोई भी इंक्वायरी FIR हो, ताकि मुझे इल्म हो और मैं, और इस नबीयत का ये मेरे अपनी ज़ात के लिए 11वां मुकदमा है। वक्तन फ़वक्तन हम करने पे मजबूर हुए, उनके पता ही नहीं चलता है कब इन्होंने दरमियान में कोई खुफिया मुकदमा दायर किया हो, इसको जवाब बना के गिरफ़्तार कर लें। हमें गिरफ़्तारी से डर नहीं है, ये जब भी गिरफ़्तार करना चाहें, लेकिन हमें अगवा होने से डर है। अगवा हो के ये इनकार करेंगे कि कभी हमने इनको उठाया ही नहीं है। जिस तरह ये रात को 1:30 बजे मेरे घर मिठाई तो नहीं लाए थे, सारा दिन इधर फिरता हूँ, लेकिन चूँकि दिन में लोग होते हैं मेरे साथ, कैमरे हैं, मोबाइल हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर कल जब ऑनरेबल मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में मैंने ये कहा, तो अदालत ने भी कहा कि घरों में अगर रात को डांटे बांध के या नकाब लगा के आप घुसेंगे, तो इसके बाद इसका रिएक्शन रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। मैं वकील हूँ, मुझे पता है, कानून मुझे हक देता है कि मेरे घर में घुसने वाले किसी शख्स को रात अंधेरे में, चाहे वो कोई ही क्यों न हो, उसको रोकने के लिए मैं उस पर फायर मारूँ। तो लिहाजा अब मैंने अपनी सिक्योरिटी के खातिर खा बंदोबस्त किए। वारंट देकर कोई आएगा तो आएगा, और अगर बगैर वारंट के कोई आएगा तो बेशक वो हमें मारेगा, लेकिन हम कोई आराम से उनको घर
میں اندر گھسنے نہیں دیں گے. شیر افضل مرکز